आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऋग वैदिक काल की बात करी थी, ऋग वैदिक संस्कृति की बात करी थी, और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। ध्यान दें, उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। हालांकि कुछ किताबों में 500 ईसा पूर्व तक की भी बातें शामिल हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कालखंड है वह है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगर मैं इसके महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करूं तो सबसे पहले तो चित्रित और धूसर मृदभांड पाए गए हैं। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, है ना। इसके अलावा जो साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद के बाद वाले जो वेद हैं, यानी सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इनका भी वहां पर नाम आता है। क्यों? क्योंकि वैदिक पीरियड में जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक में ये तीनों वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसके अलावा आरण्य ग्रंथ भी हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपके उपनिषद भी शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तमाम शास्त्रों के द्वारा, इन तमाम पुस्तकों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। मैं आगे बात करूं तो ऋग वैदिक काल में लोहे के उपयोग की कोई जानकारी नहीं मिलती है, जबकि जब मैं उत्तर वैदिक काल की बात करता हूं तो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य पाए गए हैं। ये 700 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है, जब उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसको अतरंजी खेड़ा कहा जाता है, इसके साथ ही हस्तिनापुर भी है, यहाँ पर लोहे के साक्ष्य पाए गए थे। हालांकि इससे पहले ऐसे साक्ष्य नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा वहां पर लोहे का जो नाम था कृष्ण अयस और श्याम अयस रखा गया था, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है। इसके अलावा उस समय के जो महत्वपूर्ण राजा थे, महत्वपूर्ण राजाओं में बालिक का नाम आता है, प्रतिपीय एक राजा थे उनका नाम आता है। इसके अलावा राजा परीक्षित का नाम आपने सुना होगा, और जन्मेजय है। परीक्षित जो है, तो परीक्षित का जिक्र दो जगहों पर मिलता है मुख्य रूप से, एक तो वेदों में अथर्ववेद और ग्रंथों में महाभारत, है ना। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में पांडवों ने राजा परीक्षित को अपना राजकाज सौंप करके और ये चले गए थे। चलिए, तो ऐसा जिक्र है वहां पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जन्मेजय की, तो जन्मेजय ने 2 यज्ञ किए थे, इसका जिक्र हमें मिलता है। एक तो उन्होंने नाग यज्ञ किया था और दूसरा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ बहुत प्राचीन परंपरा से होता आया है। राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था, और फिर उनके पुत्र राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था जब लवकुश से युद्ध हुआ था। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ नदियों के क्षेत्र की। तो नदियों के क्षेत्र में गंगा यमुना प्रमुख 2 नदियां थी, जिसको दोआब क्षेत्र कहा जाता था। समझिएगा, तो जो दोआब क्षेत्र था उसमें आपका आधुनिक जो बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, ये तमाम क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा दोआब क्षेत्र का ये जो एरिया जो वर्तमान में बरेली, बदायूं के नाम से है, ये पहले पांचाल कहा जाता था। किस काल की बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल में द्वाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे उसको पांचाल के नाम से जाना जाता है। पांचाल नरेश का नाम आपने सुना ही होगा। और पांचाल क्षेत्र में ऐसा बताया जाता है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कि पांचाल क्षेत्र बहुत ही विकसित क्षेत्र था उस समय, और यही वजह है कि उसको वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान माना गया था, है ना। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो उपनिषद काल में जो विदेह था, विदेह एक जगह का नाम है जो आगे चल के पांचाल की जगह ले लिया। पांचाल जो था तो आगे चल करके विदेह के रूप में परिणित हुआ, है ना। तो पांचाल का जिक्र आपको कहां मिलेगा? उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में ही आगे परिणत हो गया विदेह में। आपने नाम सुना होगा राजा जनक का, जो कि विदेह राज भी कहे जाते हैं, और ये वही विदेह राज हैं जिनकी पुत्री सीता का विवाह कौशल नरेश के राजा राम से हुआ था, है ना, जब धनुष भंग हुआ था। चलिए, इसके अलावा राजा जनक ने अपनी राजधानी मिथिला बनाई थी, और रामायण में इसका खूब जिक्र किया गया है। अब ध्यान दें, विदेह राज जिनको मैं राजा जनक कह रहा हूं, ये बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और कहा जाता है कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तमाम शास्त्रों का इनको ज्ञान था, है ना। धर्म, कर्म, मोक्ष, है ना, तमाम चीजों से, मोह से परे ऐसे व्यक्ति थे, इसीलिए तो इनको विदेह राज कहा गया, है ना। चलिए, आगे मैं बात करूं, ये मैं उपनिषद काल की बात कर लिया, है ना, जब विदेह आया था पांचाल की जगह पे। मैं अगर आगे बात करूं तो सरयू नदी है
तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी थी। अभी हाल ही में तो अयोध्या में आपने देखा होगा कि भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। तो यही वो सरयू है जहां राम कथा से संबंधित बातें हमें मिलती हैं रामायण और महाभारत में। रामायण की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की थी और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, है ना। जबकि अगर मैं बात करूं महाभारत की, तो महाभारत का लिखा जाना ये 950 ईसा पूर्व माना जाता है ना। ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा वहाँ की, इससे पहले कि मैं आपको अलग अलग वेदों के बारे में थोड़ा सा बताऊं, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं वहाँ की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में। एक छोटी और संक्षिप्त जानकारी दूंगा अभी, डिटेल में फिर हम बाद में देखेंगे। तो राजनीतिक स्थिति की मैं बात करूं तो वहां पर राजा स्वतंत्र होता था, राजा को विश्वपति कहा जाता था, और ऋग्वैदिक काल में जो जन था वो जन से आगे चल के जनपद में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो राजा वहां होता था वो प्रमुख होता था। हालांकि कोई स्थायी सेना रखने का प्रूफ वहां पर नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कबीलाई संरचना थी उसका अंत यहाँ पर हो गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में। कभी भी एग्जाम में पूछ देता है कि कबीलाई संरचना का अंत किस काल में हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, है ना। आगे चल करके इसी समय पर एक राजा थे पुरु और भरत, इन लोगों ने कुरु वंश की स्थापना की। इतना ही नहीं, तुर्बस और कृवि ने मिलकर के पांचाल की स्थापना की थी, है ना। इसके अलावा वहां के राजाओं को, अलग अलग क्षेत्र के राजाओं को अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे पूर्व का कोई राजा है तो सम्राट कहलाता था, ठीक है। पश्चिम का कोई राजा है तो स्वराट कहलाता था। उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। जो मध्य का राजा होता था उसको राजा ही कहा जाता था। इसी प्रकार इनके साम्राज्यों को भी अलग अलग कहा जाता। पूर्व का सम्राट जहां शासन करता था उसको सम्राज्य कहा जाता था, है ना। वेस्ट का जहां शासन करता था उसको स्वराज्य कहा जाता था, है ना। नॉर्थ का जहां करता था उसको विराज्य कहा जाता था। तो ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता था राज्य को और वहां के राजा को। अगर मैं सामाजिक स्थिति की तरफ बात करूं तो सामाजिक स्थिति में काफी कुछ अच्छा देखने को हमें मिलता है। बहुत सी चीजें जो वर्तमान में हम फॉलो करते हैं वो कहीं न कहीं उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। जैसे एक तो आश्रम व्यवस्था, यहाँ 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहला था वानप्रस्थ, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था संन्यास और चौथा था नहीं, फिर से सुने। पहला था बाल्यावस्था, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था संन्यास, है ना। इस प्रकार से इसके अलावा गृहस्थ में 5 महायज्ञों का जिक्र वहां पर मिलता है। इतना ही नहीं, बहुविवाह वहां पर मौजूद था उस समय की सामाजिक स्थिति में, और 8 प्रकार के विवाह कराए जाते थे, है ना। ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह से लेकर के दैत्य और पिशाच विवाह तक, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इतना ही नहीं, वहां पर यह भी कहा जाता है कि सबसे पहले नगरों के बनने का आभास वहां पर हो गया था और स्त्रियों का स्थान में अब थोड़ी थोड़ी कमी आने लगी थी। जो वैदिक काल में स्त्रियां वेदों और श्लोकों, छंदों की रचना करती थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा उनमें कमी आई थी। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो वहां पर कृषि था, पशुपालन था, है ना। इसके अलावा सिंचाई के पर्याप्त साधन होने लगे थे, व्यापार वाणिज्य होता था, और धातुओं में स्वर्ण है, तांबा, टिन, चांदी, है ना। लोहे का तो हमने बता ही दिया कि उसको कृष्ण अयस और श्याम अयस कहा जाता था। जब मैं धार्मिक स्थिति की तरफ पढ़ता हूँ तो वहां पर ऋग्वेद में 7 पुरोहित की जगह अब उत्तर वैदिक में 14 पुरोहित हो गए थे, और अलग अलग जो वेद थे उनके पुरोहितों का अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था कि उसके पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता था। इसी प्रकार जो सामवेद का था उसको उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद का अधुर्यु कहा जाता है, और जो अथर्ववेद का पुरोहित होता था उसको ब्रह्म कहा जाता था। कहा जाता है कि अथर्ववेद ब्रह्म विषयक है, इसलिए इसका प्रतिपादन करने के साथ ही इस ग्रंथ को, यानी कि इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को। इसके अलावा 16 संस्कारों का जिक्र किया गया है ना। जब कोई भी संतान पेट में आती है, माँ के उदर में आती है, तब से लेकर के उसके मरने तक वो 16 अलग अलग संस्कारों में डिवाइड किया गया था, है ना। तो ये तमाम चीजें हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हमारा सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इन पर हम विस्तृत भी चर्चा करेंगे। चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामवेद की। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत अथवा गान। कहने का मतलब यह है कि यज्ञ अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का इसमें संकलन है।
ठीक है। इसके अलावा इसका जो गायक होता था अथवा उसको पुरोहित भी हम लोग कहते थे, तो उसको उद्गाता कहा जाता था। ऋग्वेद के गायक या पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता था, और जो सामवेद का पुरोहित या गायक होता था उसको हम लोग उद्गाता कहते थे। ध्यान देंगे, सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब है मंत्रों से, है ना। इसमें 1549 मंत्र या ऋचाएं हैं, जिनमें से 78 नई हैं, शेष जो बचती हैं वो सब ऋग्वेद से ही ली गई है, समझिएगा। और इसकी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि भारतीय संगीत में जितना कुछ आज आप देख सुन रहे हैं ये सब सामवेद से निकल के आया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे मैं बात करूं तो कौथुमी इसकी एक शाखा है, जैमिनी इसकी शाखा है, और रामायणी इसकी शाखा है। तो ये 3 शाखाएं हैं इसकी। अब इसमें एक जरूरी चीज है कि क्योंकि इस वेद के यानी कि सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे तो वेदव्यास के एक शिष्य थे जैमिनी, इसलिए इसको जैमिनी भी कहा जाता है। ये भी आप समझेंगे, है ना। वो किसके शिष्य थे? वेदव्यास के शिष्य थे। कौन? जैमिनी नामक एक ऋषि थे, है ना। तो जैमिनी नामक ऋषि के नाम से, क्योंकि ये प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इसको जैमिनी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में बहुत ऐसे बारीक क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे मैं बात करूं यजुर्वेद की तरफ। तो जो यजुर्वेद है, यजुस, उसमें यजुस शब्द आता है। यजुस का अर्थ ही होता है यज्ञ। कहने का मतलब ये कि यज्ञ हवन आदि कराने वाले मंत्रों का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में है। बाकी 3 वेद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में है, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों ही शैलियों में है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें, इसका जो पुरोहित है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, अध्वर्यु। अलग अलग वेदों के जो पुरोहित हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब आगे मैं बात करूं तो इसके भाग की मैं बात करूं तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है ना। वर्तमान में यजुर्वेद का जो मूल संकलन है वो उपलब्ध नहीं है, पर इसके अलग अलग जो भाग हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इन दोनों को मिला के इसमें कुल 40 अध्याय हैं। और इसके मैं संहिताओं की अगर बात करूं, संहिता का मतलब संकलन होता है ना। तो अगर मैं शाखा, संहिता, संकलन, है ना, तो अगर मैं इसके संहिताओं की बात करूं तो दोनों के अलग अलग संहिताएं हैं। जैसे अगर मैं कृष्ण की बात करूं, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद की, तो इसमें तैत्तिरीय शाखा है, इसके काठक है, मैत्रेयणी है, कपिस्थल है ना। और अगर मैं बात करूं शुक्ल यजुर्वेद की तो इसमें माध्यन्दिन है और कर्ण, इसमें 2 ही शाखाएं हैं, है ना। और इसकी शाखाओं को वाजसनेय कहा जाता है। वाजसनेय से क्यों कहते हैं? क्योंकि याज्ञवल्क्य के पुत्र थे, उनका नाम था महर्षि वाजसेनी, तो वाजसेनी इसके प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इनकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बारीक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आगे मैं बात करूं अथर्ववेद की। अथर्व, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अथर्वा नामक एक ऋषि थे और उन्हीं ऋषि के नाम से इसका नाम पड़ा अथर्ववेद, है ना। और ये ब्रह्म विषयक है, इसमें ब्रह्म की बातें कही गई हैं, आत्मा परमात्मा की बात कही गई, तो ब्रह्म विषयक होने के कारण इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी पूछ देता है कि ब्रह्म वेद निम्न में से कौन सा वेद है, तो ये आपको जानना चाहिए कि अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म विषयक है। ठीक है। अगर मैं इसकी शाखाओं की बात करूं तो ये ऋषियों के नाम से होते थे, तो इसमें पिप्पलाद और शौनक नाम के 2 ऋषि थे, तो इनके नाम पर इनकी 2 शाखाएं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, जिसमें 731 सूक्त हैं और 5987 ऋचाओं का जिक्र किया गया है। ऋचा मतलब श्लोक, है ना। इनमें से 1200 जो ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद एक मूल वेद है, उनमें से अलग अलग वेदों में कुछ श्लोकों को, कुछ ऋचाओं को लिया गया है। ठीक है। इसमें धर्म, औषधि प्रयोग, इसके अलावा रोग निवारण की विधियां, साथ ही तंत्र मंत्र, टोने टोटके इत्यादि विषयों पर वर्णन किया गया है। यह लौकिक फल देने वाला वेद कहा जाता है। इसके अलावा जो 3 शुरू के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जिनको हम वेद त्रयी अथवा त्रयी भी कहते हैं, यह पारलौकिक विषयों पर है, जबकि आखिरी वाला अथर्ववेद यह लौकिक विषय पर है, यह लौकिक फल प्रदान करने वाला है।
तो इस प्रकार से ये आपका वैदिक काल हुआ, और वैदिक काल में ये दुनिया भर के हमने वेदों की बात कर ली। इसके अलावा कुछ और भी ग्रंथ हैं जो कि उत्तर वैदिक काल में ही माने जाते हैं। तो हालांकि इसको मैंने जब साहित्यिक स्रोतों की बात करी थी तब मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ बताया था। सारी जानकारी तो हमने नहीं दी थी, लेकिन काफ़ी कुछ हमने वहाँ पर बताया था। फिर भी मैं एक बार नाम ले देता हूँ। जैसे मैं वेदों के आगे बात करूँ तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आते हैं, क्योंकि आरण्यक ग्रंथ इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जंगल में एकांत में लिखे जाते थे, है ना। तो अरण्य का मतलब जंगल होता है, इसलिए वहां पर लिखे जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहा गया। इसके अलावा उपनिषद हैं जिनकी संख्या आप जानते हैं 108 है। हालांकि उपनिषदों में प्रथम 10 उपनिषदों पर भी उनकी जानकारी हमें मिलती है, और इसमें कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है ना, और इसके अलावा रहस्योपनिषद है। तो ऐसे कई सारे उपनिषद हैं जिनमें जो प्रथम 10 हैं इन पर महाभाष्य भी लिखे गए हैं और इनकी हमें जानकारी भी है। ठीक है, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, तो इन्होंने ही इस पर भाष्य लिखा है, वो हमारे सामने मौजूद है, प्रथम 10, है ना। चलिए, आगे की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी कुल संख्या है 108। चलिए, उसके बाद वेदांग आता है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ देता है, तो मैं जिस क्रम में बता रहा हूँ उसी क्रम में है ना। पहले ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है, फिर वेदांग है, फिर वेदांग के बाद पुराण आते हैं, फिर पुराण के बाद स्मृतियां हैं जिनको हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद फिर बौद्ध, जैन और ये लौकिक साहित्य आ जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले वेदांग की। वेदांग जो है तो वेदों के अंग कहे जाते हैं, इनको वेदों से सरल करके निकाला गया है ना, तो इनको वेदांग कहा जाता है। इनके 6 भाग हैं, है ना। शिक्षा, साहित्य, व्याकरण, ये हमने सब बताया हुआ है जब साहित्यिक स्रोत की हमने बात की थी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुराण मिलते हैं। पुराण में 18 पुराण हैं, ठीक है। बहुत सारे पुराण हैं, जैसे नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव महापुराण, है ना, गरुड़ पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिनकी संख्या कुल 18 है। चलिए आगे हम बढ़े हैं। ये तो स्मृतियां आती हैं, जैसे मनुस्मृति की आपने बात सुनी होगी। तो ये ऐसे बहुत सारी स्मृति और धर्म ग्रंथ आते हैं। इसके बाद फिर बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं, फिर लौकिक ग्रंथ आते हैं। तो लौकिक साहित्य में आपने पढ़ा होगा रामायण, महाभारत, इन सब के नाम आते हैं, है ना, क्योंकि यह काफी बाद में लिखे गए थे, है ना। तो इसलिए इनको लौकिक ग्रंथों की कैटेगरी में रखा जाता है। आपका रामायण, महाभारत, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था तो ये अर्थशास्त्र के समकक्ष माने जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की, तो सामाजिक स्थिति में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म की बजाय जन्म को कर दिया गया, है ना। आगे चल के इसमें बहुत सारी विसंगतियां भी आई और वो आज तक कंटिन्यू है, हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं ऋग वैदिक काल में कौन सा वर्ण था और उसको किस नाम से जानते थे, और ये उत्तर वैदिक काल में कैसे बदल गया, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण का मतलब होता है रंग, है ना, त्वचा का रंग। तो जिनके त्वचा का रंग गोरा होता था उनको ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण या पुरोहित कहा जाता था, समझिएगा। और यही आगे चल करके जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसको एही कहा गया। एही का मतलब होता है आइए, मतलब इनको सम्मान पूर्वक इनसे कोई बात कही जाती थी, आइए, है ना, बड़ा रेस्पेक्ट दिया जाता था। जो ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण या पुरोहित थे, ये उत्तर वैदिक काल में इस सम्मान के साथ उनको एही कहा गया, है ना। इसी प्रकार जिनके त्वचा का रंग थोड़ा सामान्य था तो उनको ऋग वैदिक काल में क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय को रक्षक भी कहा जाता है, और ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के इनको आगच्छ कहा गया। आगच्छ का मतलब होता है आओ, है ना। है तो ये भी सम्मान सूचक ही, पर उतना सम्मान सूचक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि समकक्ष वाले से हम ऐसा व्यवहार करते हैं, है ना। तीसरा वर्ण के आधार पर था जो सांवले कलर में होता था। तो जिनके त्वचा का रंग सांवला होता था उनको ऋग वैदिक काल में कहा जाता था वैश्य। इसको वणिक या व्यापारी भी कहा जाता था। यही आगे चल करके जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो ये आद्रव हो गया। आद्रव का मतलब होता है जल्दी आइए, मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा फोर्स किया जाने लगा, आपको जल्दी आना है, आपके ऊपर दबाव डाला जाने लगा। तो समझिएगा कैसे उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था। और जो आखिरी था जिनकी त्वचा का रंग काला होता था उनको ऋग्वेद में शूद्र कहा जाता था। शूद्र को दास भी कहते हैं, है ना। और यही आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में इसको कहा गया आधाव। आधाव का मतलब होता है दौड़ के आओ,
है ना। मतलब यह है कि उसके साथ बेरहमी के साथ पेश आया गया। तो इस प्रकार से ये ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन हुए, जहां पहले वर्ण व्यवस्था का आधार उनका कर्म था, वहीं आगे चल करके ये जन्मजात हो गया। तो ये मोटी मोटी बात आप समझेंगे। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को उत्तर वैदिक काल में द्विज कहा जाता था, ठीक है, और इनको यज्ञोपवीत का अधिकार भी था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार, एक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसके अनुसार जो ब्राह्मण होता था वो सूत का जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण करता था, जो क्षत्रिय होता था वो सन का यज्ञोपवीत धारण करता था, और जो वैश्य होता था वो ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। शूद्र को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया था। चलिए, यहां पर उत्तर वैदिक काल में प्रथम 3 आश्रमों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, लेकिन आगे जब हम जाबालो उपनिषद तक पहुंचते हैं, जो कि 11वां उपनिषद है, तो जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। पहला है ब्राह्मण या ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। अगर मैं अलग अलग की बात करूं, जैसे मैं अगर ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करूं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था वह जन्म से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक होता था। इसमें काम क्या होता था? इसमें सबसे पहले तो बाल्यकाल में बच्चा अपने घर पे खेलता था, और अगर वो ब्राह्मण है तो 8 वर्ष की उम्र में उसका उपनयन संस्कार कर देने के बाद वो गुरुकुल चला जाता था। अगर वो क्षत्रिय होता था तो 11 वर्ष में गुरुकुल जाता था, और अगर वो वैश्य होता था तो 12 वर्ष में गुरुकुल में जाता था। शूद्रों को गुरुकुल में जाने का कोई प्रावधान नहीं था। अगर मैं आगे बात करूं गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर के 50 वर्ष का कालखंड माना जाता था। इस समय क्या होता था? इस समय वो अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते थे, और वैवाहिक जीवन के अलावा वो 5 महायज्ञों के द्वारा ऋणों से अपनी मुक्ति करते थे। 5 महायज्ञ कौन कौन थे? जैसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है दैव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है नृयज्ञ या उसको मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं, और आखिरी है भूत यज्ञ, है ना। तो जो ब्रह्म यज्ञ होता था, इसमें इसको ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था। तो इससे ऋषि के समक्ष हम बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके अलावा जो देव यज्ञ होता था, तो देवों को भोग लगा करके उनको हम उनका हिस्सा दे करके उनसे मुक्ति लेते थे, है ना, उनके ऋण से मुक्त होते थे। जो पितृ यज्ञ होता था, इनमें जो हमारे पितर लोग होते थे, जो मर जाते थे, उनकी आत्मा के समकक्ष हम क्या करते थे? आवाहन करते थे उनका, और उनको तृप्त करते थे, और तृप्त करने के बाद हम जो है तो उनसे मुक्ति पाते थे, है ना। कौओं का पितरों का रूप भी माना जाता है। इसके अलावा जो मनुष्य यज्ञ होता था, तो मनुष्य उसके जो अपने दायित्व हैं, ईमानदारी के साथ वो काम करे, तो इसको मनुष्य यज्ञ कहा जाता था। और जो भूत यज्ञ है, उनको भविष्य में हर प्रकार की रक्षा के लिए और जीवन में परेशानी से बचने के लिए भूत यज्ञ भी किया जाता था, ठीक है। ध्यान दें, इसमें गृहस्थ जीवन में 3 प्रमुख यज्ञ ही कहे गए हैं। उनमें पहला ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा देव यज्ञ और तीसरा पितृ यज्ञ। इनको मतलब प्रमुख यज्ञ कहा गया है। वैसे तो ये 5 महायज्ञ माने गए हैं। चलिए, अगला है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की उम्र होती थी 50 से लेकर 75 वर्ष की उम्र। तो इसमें क्या होता था? इसमें गृहस्थ जीवन को पूर्ण कर लिया जाता था, और साथ में अब वन में रहना शुरू कर दिया जाता। वहां पर अध्ययन होता था कई प्रकार के, और परलोक सुधार की बात होती थी। तो ये वानप्रस्थ आश्रम होता था। और आखिरी जो संन्यास आश्रम है, यहाँ पर पूरी नैतिक और आत्मिक उन्नति की जाती थी। नैतिक और आत्मिक उन्नति से क्या मतलब है? कि आदमी सांसारिकता से मुक्ति की तरफ बढ़ता था और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता था, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। अगर मैं आगे बात करूं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जातियों में गोत्र, है ना, वर्ण की व्यवस्था है। तो गोत्र की जो अवधारणा है वह उत्तर वैदिक काल में आई थी, है ना। और वहां पर एक और भी चीज है कि जो स्त्रियों की कंडीशन थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। थोड़ी सी गिरावट क्या? ऐतरेय ब्राह्मण तो काफी कुछ कह देता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो पुत्र होता था वह पीढ़ी का रक्षक माना जाता था, है ना, जनरेशन का रक्षक माना जाता था। जबकि जो पुत्रियां पैदा होती थी उनको सभी दुखों का स्रोत कहा जाता था। ये दैनिक कंडीशन थी वहां पर। इसके अलावा जो कर की व्यवस्था है वो सिर्फ व्यापारी वर्ग देता था, जिसको हम वणिक या वैश्य कहते थे। और शूद्रों को उत्तर वैदिक काल में छूत माना जाने लगा। ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वो दास तो जरूर थे लेकिन छूत नहीं माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में इनको छूत की संज्ञा दे दी गई। इसके अलावा मनोरंजन करने के लिए वहां पर चौगानों की व्यवस्था थी, और उन चौगानों को आजी कहा जाता था। आजी कभी कभी पूछ देता है, उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन की व्यवस्था के लिए जो चौगान बनाए जाते थे उनको कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। जैसे वज्जी, आजी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से आजी जो है ये चौगानों को कहा जाता था।
इसके अलावा सामाजिक स्थिति में उस समय विवाह की बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं थी, तो उनको भी जान लेना आवश्यक है। जो विवाह की परंपराएं थी, तो विवाह की परंपरा में सबसे पहला तो ब्रह्म विवाह होता था। इसमें क्या होता था कि एकदम वैदिक रीति रिवाज से लड़की पक्ष लड़के पक्ष से मतलब वर से शादी करता था, एकदम वैदिक रीति रिवाज, मंत्रोच्चारण और दोनों पक्षों के परिवारों के साथ। दूसरा जो दैव विवाह था, तो दैव विवाह में क्या होता था कि जो लड़की का पिता होता था वो अनुष्ठान करने वाले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को क्या करता था, जो ब्राह्मण पुत्र अनुष्ठान करवाता था उनमें से कोई भी जो श्रेष्ठ होता था उसकी नज़र में, उसको वो सहर्ष दान दे देता था। इसके अलावा तीसरा आर्ष विवाह की अवधारणा रही है उत्तर वैदिक काल में। तो आर्ष विवाह में क्या होता था कि जो वर पक्ष होता था वो कन्या पक्ष को एक जोड़ी बैल अथवा एक जोड़ी गाय दे देता था और कन्या पक्ष उसको सहर्ष अपनी पुत्री सौंप देता था। तो ये इस प्रकार से आर्ष विवाह होता था। एक चौथा है प्राजापत्य विवाह। तो प्राजापत्य विवाह में क्या होता था, इसमें वर पक्ष से विवाह का प्रस्ताव आता था और जो वधू पक्ष होता था, लड़की का पक्ष होता था, वो सहर्ष अपनी कन्या को दे देता था, है ना। यहाँ पर प्रस्ताव लड़के की तरफ से आता था। अगला एक असुर विवाह है। असुर विवाह में क्या होता था कि जो वर पक्ष होता था तो वर पक्ष से लड़की पक्ष वाला धन लेता था और धन लेने के बाद अपनी लड़की की शादी करता था। इसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जो गरीब परिवार ऐसे होते थे तो वो क्या करते थे, अपनी लड़की के बदले में धन ले लेते थे। तो ये भी इस प्रकार के विवाह का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में रहा है। आज तो दहेज प्रथा उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसको हम असुर विवाह से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगला है गांधर विवाह। गांधर विवाह सबसे अच्छा विवाह माना जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसमें इसको प्रेम विवाह या प्रणय विवाह कहते हैं। इसमें वर और वधू, लड़का लड़की दोनों अपनी मर्जी से शादी करते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त होते हैं और फिर उचित अवसर देख करके विवाह कर लेते हैं। इसके अलावा दो और विवाह हैं जो निम्न या निकृष्ट कोटि के हैं। एक तो है राक्षस विवाह, इसमें जो सतमा है। राक्षस विवाह में क्या होता था कि बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया जाता था और फिर उसको ले जाकर के वहां पर शादी कर ली जाती थी। तो ये था क्या, राक्षस विवाह। और जो पिशाच विवाह या पैशाच विवाह होता था, पैशाच विवाह को विवाहों में सबसे निकृष्ट यानी कि सबसे निम्न कोटि का माना गया है। इसमें क्या होता था कि लड़की को सोता हुआ देख करके अथवा लड़की को बेहोश करके जो व्यक्ति उठा ले जाता था वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब समाज का उसके ऊपर प्रेशर होता था तब वह उससे विवाह करता था। ये सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह है ना। तो इस प्रकार से ये 8 विवाह उत्तर वैदिक काल में बताए जाते हैं। और विवाह के बाद इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे 16 संस्कारों की मैं बात करूंगा। 16 संस्कारों की बात हम आगे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 16 संस्कारों की, तो 16 संस्कारों में मतलब गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक अलग 16 संस्कारों अलग संस्कारों में 16 संस्कार दिए गए हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता था। इसमें गर्भ धारण करने से पहले ही एक संस्कार कराया जाता था ताकि बच्चा जो पैदा हो वह सभी गुणों से युक्त हो, सुशील हो, है ना, समाज में उसका नाम हो। तो इस प्रकार की सोच के साथ ये संस्कार करवाया जाता था। तो दूसरे संस्कार की बात करें तो पुंसवन संस्कार होता था। पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति हेतु एक अनुष्ठान करवाया जाता था। तीसरा सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन में गर्भ रक्षा के लिए एक संस्कार करवाया जाता था ताकि जो कोख में या गर्भ में बच्चा है उसको सही तरीके से पालन पोषण उसका हो सके, उसकी रक्षा हो सके तमाम डाकिनी साकिनी पिशाचिनियों से या अन्य जो भी समस्याएं रहती थी उन दिनों, है ना। इसके अलावा जात कर्म संस्कार है। इसमें जात कर्म में कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई जात नहीं होती है, तो यहाँ पर जात कर्म संस्कार करवाया जाता था। इसके अलावा निष्क्रमण संस्कार है। इसके अलावा नामकरण संस्कार है। फिर अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन में बच्चे के जन्म के बाद, है ना। निष्क्रमण तो जब उसका जन्म होता था, ये तब का है निष्क्रमण, है ना, बच्चा पैदा होते ही। और नामकरण फिर उसका होता था, ऋषि मुनि आते थे और उसका नामकरण करके जाते थे। उसकी मतलब भविष्य के बारे में पूरी जानकारी वो देख लेते थे क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते थे और उसके आधार पर उसका नामकरण करते थे। उसके बाद नामकरण के बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में बच्चे को पहली बार जब भोजन कराया जाता था, है ना, कुछ मीठा खिला करके, तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहा गया। उसके बाद जब बच्चा 3 वर्ष 5 वर्ष या 7 वर्ष का हो जाता था, अलग अलग पद्धतियां थी, तो वहां पर मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार करवाया जाता था।
तब बच्चे के बालों को एक बार पूरा निकलवा दिया जाता था, उसको मुंडन कहते थे। मुंडन के बाद कर्णवेधन होता था, जब वहाँ पर कानों में छिद्र किए जाते थे, होल किए जाते थे और उनमें कुछ बालियां वगैरह पहनाई जाती थी। तो ये एक संस्कार माना जाता था, ठीक है। कर्णवेधन के बाद विद्यारंभ होता था, यहाँ पर बच्चा अक्षरों का ज्ञान सीखता था, है ना। पहली बार अक्षरों का ज्ञान वो विद्यारंभ संस्कार में सीखता था। इसके बाद उपनयन संस्कार होता था, ये 8 वर्ष की उम्र में होता था ब्राह्मणों में, है ना। तो क्षत्रियों में 11 वर्ष और वणिकों में यानी कि वैश्यों में 12 वर्ष में होता था। तो उपनयन संस्कार में यहाँ पर जनेऊ धारण किया जाता था। मैंने पहले बताया कि अलग अलग वर्णों के लोग अलग अलग जनेऊ धारण करते थे। जैसे ब्राह्मण सूत की जनेऊ धारण करता था, क्षत्रिय सन की जनेऊ धारण करता था, वैश्य ऊन की जनेऊ धारण करता था, है ना। और शूद्रों को जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा वेदारंभ संस्कार होता था। वेदारंभ में वेदों का आरंभ होता था, वहाँ पर वेदों का ज्ञान वो अर्जित करता था। वेदारंभ के बाद केशांत संस्कार होता था, जब वो वेदों का अध्ययन करके आता था एक बार, तो फिर उसका केशांत यानी कि केशों का अंत किया जाता था, फिर से एक बार मुंडन टाइप का ही होता था, है ना। और तब वो क्या करता था, फिर आकर के यहाँ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तब वहाँ पर एक क्षमावर्तन संस्कार किया जाता था। और क्षमावर्तन का क्या मतलब है? क्षमावर्तन से मतलब है कि गृहस्थ जीवन में आने के बाद उसके जो अपने दायित्व हैं वहाँ से वो शपथ के साथ उसका निर्वहन करता था, है ना। जिस बोझ के काबिल वो होता था उसको वहाँ पर वो काम दिया जाता था, है ना। चलिए, उसके बाद विवाह संस्कार होता था, यह गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत होता था। विवाह संस्कार तो आप जानते हैं, इसमें वर और वधू पक्ष, है ना, आपस में मिल करके और पूरे रीति रिवाज से शादी करते थे। हालांकि विवाह के मैंने कई सारे प्रकार आपको बताए हैं इससे पहले, वो आप फिर से पीछे करके देख सकते हैं। उसके बाद एक आखिरी संस्कार होता था, 16वां संस्कार, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था। ये मरने के उपरांत होता था। तो गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक और विद्यारंभ तक के संस्कार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन को बनाने का काम होता था। यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ निर्माण वाली प्रक्रिया चलती थी, इसलिए यहाँ पर संस्कार ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में पहुँचता है तो इन्हीं निर्माणों के आधार पर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करता था, तब वहाँ पर संस्कार कम हो जाते हैं। और एक आखिरी में जिसको हम कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, जब वह चिताओं पर चढ़ जाता था और फिर वो इस संसार से विदा हो जाता था, उसके पंच तत्व इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते थे, है ना। चलिए, उसके बाद मैं आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ता हूँ। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। कृषि और पशुपालन के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। और ऋग्वैदिक काल में गाय को प्रमुख धन माना जाता था। यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। हालांकि गाय अब यहाँ प्रमुख धन के रूप में नहीं थी, लेकिन कृषि को सबसे प्रमुख धन माना गया था यहाँ पर, ये आप जरूर ध्यान रखें। अथर्ववेद के अनुसार माना जाता है कि एक पृथ्वीवेन नाम के व्यक्ति थे, तो इन्होंने सबसे पहले हल और कृषि को जन्म दिया था, ऐसा अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रमुख फसलों में जैसे धान, गेहूँ, धान की खोज तो हमने बहुत पहले कर ली थी, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहीं पर उसके साक्ष्य मिले थे। उसके अलावा गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जौ को वहाँ पर यव कहा जाता था। इसके अलावा माड़ को उड़द कहा जाता था। फिर मुद को मूंग कहा जाता था। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं उसको, मशहूर है, इन तमाम फसलों की वहाँ पर खेती होती थी। इसके अलावा शतपथ जो ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वहाँ पर संस्कृत में इन सब कामों को अलग अलग नाम दिया गया था। जैसे जुताई को कृषंतः कहा जाता था, बुआई को बपंतः कहा जाता था, कटाई को लुटंटः कहा जाता था, मड़ाई को या जिसको गहाई हम लोग बोलते हैं उसको वहाँ पर मृडंतः कहा जाता था, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये लोग खादों से भी परिचित हो चुके थे उस समय, है ना, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो। और इतना ही नहीं, वहाँ पर सिंचाई के लिए वर्णाकूप यानी कि कुआं का जिक्र किया गया है। कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर वैदिक काल में कुएं को क्या कहा जाता था, तो वर्णाकूप, ध्यान रखिए। और नहरों को कुल्या कहा जाता था, ठीक है, कुल्या। चलिए, जो इंद्र होता था, इंद्र को कृषि का देवता माना जाता था, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्र के अंडर में जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, सब उसके अंदर काम करते हैं। तो इंद्र जो होता था उसको उत्तर वैदिक काल में सुनासिर कहा गया है, अथवा इसको हलवाहा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं शिल्प व्यापार की तरफ, तो शिल्प व्यापार में चर्मकार होता था जो चमड़े से संबंधित शिल्पकारी करता था, कुम्हार होता था जो मृत भांडों पर ऐसा करता था, है ना, कई प्रकार की नक्काशियाँ उकेरता था। बढ़ई होता था जो लकड़ी की सामानों पर ऐसी नक्काशियाँ या डिज़ाइन बनाता था।
ये सब शिल्पकारी में बड़े दक्ष होते थे उस समय, है ना, ये चरम सीमा पर थे। इसके अलावा जो कढ़ाई करने वाली स्त्री होती थी उसको पेशकरी कहा जाता था। इसके अलावा ज़्यादातर सूती वस्त्रों की जगह ऊनी वस्त्रों का चलन था। तैत्रीय आरण्यक के अनुसार कहा जाता है कि पहले तो नगरों की व्यवस्था नहीं थी, वैदिक काल में ग्रामीण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते वहां पर नगरों का आभास होने लगा था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब वैदिक काल में नगरों का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक काल समाप्त होते होते, उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते नगरों का आभास मिलने लगता है और फिर आगे तमाम नगर आपको मिलेंगे जब हम लोग बौद्ध और जैन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा तैत्रीय ब्राह्मण में ऋण को कुशीद शब्द से संबोधित किया गया है। वहां पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी IAS IPS में पूछ देता है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में जो व्यापारी होते थे, वणिक होते थे, उनको श्रेष्ठन शब्द कहा गया है। इनकी दशा क्योंकि सबसे श्रेष्ठ थी वहां पर, है ना। इसके अलावा स्वर्ण मुद्राएं जो होती थी उसको निष्क कहा जाता था। मापतोल की बहुत सारी इकाइयां उस समय प्रचलित थी, जैसे शतमान हो गया, पाद हो गया, कृष्णाल हो गया, है ना। ये ऐसी मापन की बहुत सारी विधियां प्रचलित थी। तो इस प्रकार से ये आर्थिक स्थिति वहां पर रही है। आर्थिक स्थिति के बाद धार्मिक स्थिति पर हमने बात पहले ही कर दी, है ना, क्योंकि 16 संस्कार भी उसी धर्म से संबंधित आ जाएगा। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, वेदों में इन सबका जिक्र ही किया गया है ना, लौकिक पारलौकिक। तो ये तमाम चीजें ओवरऑल आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में इतना ही। उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग बात करेंगे आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर आगे आने वाले गुप्त काल और गुप्तोत्तर के बारे में। आप सभी चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगे आगे भी बढ़ाएं, है ना, औरों का भी भला हो। थैंक यू सो मच।